सजा न्यूज नेशन का मंच, कटघरे में सनातन के संत। ऑपरेशन पाखंड का बड़ा असर, अनिरुद्धाचार्य जी ने लगाई मुहर। पाखंड से बचना चाहिए। पाखंड जो फैल रहा है चमत्कार के नाम पे, धर्म के नाम पे, वो गलत है। वायरल बयानों का पोस्टमार्टम, हिंदू हित के लिए सर्वस्व समर्पण। पाकिस्तान से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, बांग्लादेश से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, कश्मीर से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए। आज हिंदू अपनी सुरक्षा चाहता है, हिंदू अपना भला चाहता है, तो शास्त्र के साथ शस्त्र की विद्या भी आनी चाहिए। बाबा के बयानों पर विवाद, हर सवाल का खुलकर जवाब। मेरे मुंह से वो बात निकल गई, गलती है, पूरी बात तो गलत नहीं है। बिल्कुल 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 गलत। उसका देखिए, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको आतंकवादी बना रहा हूं, मैं आपको गलत रास्ता दिखा। उसका उद्देश्य ये है कि आज की युवा पीढ़ी को संतों से जुड़े रहना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचनों का पंच, इस बार न्यूज नेशन पर मुश्किल मंच। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पयोधी। हमारा उद्देश्य बहुत साफ है। हम चाहते हैं कि अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, फरेब, धोखा, अगर किसी भी तरह से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है तो हम उसका विरोध करें और हमारे स्तर पर जो हो सके हम उसको बेनकाब करें। इसलिए न्यूज नेशन ने एक मुहिम चलाई, ऑपरेशन पाखंड। इसमें हमने कई ऐसे बाबाओं को बेनकाब किया जिनकी हरकतों को, अब कहिए उनकी हरकतों से यह साफ हुआ कि ये सिर्फ पाखंड का बाजार सजा के रखते हैं। और इसलिए हमने ये कोशिश की कि जो सनातन को समझता है, जो सनातन के बारे में लोगों को सिखाता है, जो सनातन से लोगों को जोड़ता है, हम उनसे भी प्रश्न पूछें कि आखिर सनातन के प्रहरी होने के बावजूद भी इतने माहौल में जो गंदगी फैलाने की कोशिश चल रही है उस पर आप मुखर क्यों नहीं रहते। इसलिए आज हम आपको मिलाएंगे महाराज जी से और उनके साथ ये पहलू भी उठाएंगे कि आखिर किस तरह से वो सोशल मीडिया पर तो वायरल रहते ही हैं, अपने कथा वाचन के जरिए किस तरह से लोगों के दिलों में भी राज करते हैं और सीधे सीधे सनातन को भी जोड़ते हैं। उनके बारे में कुछ शब्द पयोधी भी बोलेंगे। पयोधी। बिल्कुल, अनिरुद्धाचार्य महाराज का नाम जब आप सुनते हैं तो उनके लिए हालांकि किसी परिचय की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो अधिकतर छाए रहते हैं। उनकी कही गई हर एक बात सोशल मीडिया पर बार बार आपके सामने आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी किसी भी बात को लेकर वो पीछे नहीं हटते, वो बहुत अडिग हैं और वो ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो सनातन के समर्थन में कहता हूं। तो आज न्यूज नेशन के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज। एक बार जोरदार तालियों से हम चाहेंगे उनका आप स्वागत कीजिए। और चूंकि हमारे ऑपरेशन पाखंड की सीरीज में हमने कई बाबाओं को आपके सामने एक्सपोज कर बेनकाब किया है, तो हम जानेंगे कि अनिरुद्धाचार्य महाराज उनके बारे में क्या सोचते हैं, जो सनातन के नाम पर, लोगों को ठीक करने के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं। क्या वो सही है? इस पहलू पर सबसे पहला प्रश्न जो आज हम महाराज जी आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम एक से बढ़कर एक पाखंडियों को भी आपके सामने रखेंगे और उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे। ये पाखंडी ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को गुमराह कर रखा है। बिल्कुल। एक ऐसे ही बाबा थे, अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था हाथरस में 122 लोगों की जान चली गई चरण रज लेने के लिए, लेकिन वो उनकी समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, उनकी खैर खबर नहीं लिए। ऐसे पाखंडियों के खिलाफ आप पे इल्जाम है कि आप कभी मुखर नहीं होते, कुछ नहीं बोलते, क्यों? देखिए, पाखंड जहाँ जहाँ है सब जगह से दूर होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में स्पष्टता है, पाखंड की कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ स्पष्ट क्या है कि जो हमें दुख मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, वो भोगना पड़ेगा। तो हमें जब अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा तो आप ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते? आप किसी व्यक्ति की शरण में जाकर ये क्यों कहते हैं कि आप मेरा दुख दूर कर दीजिए? क्या कोई व्यक्ति आपका दुख दूर कर सकता है? यदि कोई व्यक्ति किसी का दुख दूर कर सकता तो माता सीता पर इतना दुख आया, भगवान राम पर इतना दुख आया,
और ना जाने कितने भक्तों पर कितना दुख आया, कोई और दूर कर लेता, पर भगवान के भक्तों का दुख दूर कौन कर सकता। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए का फल भोगता है और भोगना ही, गीता में लिखा अवश्यमेव भोक्तव्यम। हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। जब भोगना है तो भोगिए और भगवान के आश्रित रहिए, भगवान की शरण में रहोगे तो भगवान कृपा करके, जैसे सुग्रीव का दुख दूर कर दिया, विभीषण का भगवान ने दुख दूर कर दिया, ऐसे ही हमारा और आपका दुख दूर करेंगे। कोई व्यक्ति आपका दुख दूर नहीं कर सकता, दुख तो भगवान ही दूर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उनकी शरण में लोग बड़ी संख्या में जा रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूं। लोगों की जिम्मेदारियां है ना कि वो कहाँ जा रहे हैं। अनिरुद्ध आचार्य महाराज, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आप उसे देखकर बताइएगा कि ये कितना सही है और कितना गलत है। कंबल वाले बाबा हैं जिन्हें हमने एक्सपोज किया न्यूज नेशन पर, और हमें हमारे समर्थकों, हमारे दर्शकों का अपार समर्थन मिला इस पर। आप जरा चलाइए वो वीडियो ताकि हम ये जान पाए कि अनिरुद्ध आचार्य इस पर क्या सोचते हैं। आप देखिए महाराज जी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये कंबल उड़ाकर कहते हैं कि हर मर्ज की दवा इनके पास है। ये कहते हैं कि ये हर तरह का रोग ठीक कर देते हैं। ये कहते हैं कि ये पोलियो जो होता है बच्चों को, उसे ठीक कर देते हैं। आप देखिए कैसे तड़प रहे हैं दर्द से लोग जो जा रहे हैं। मुझे बताइए कि ये क्या है? ये पाखंड नहीं है तो क्या है? पहले वहाँ जाके उनसे पूछा जाए कि जो लोग ठीक हो रहे हैं वहाँ जाके आप पड़ताल कीजिए। क्या है, जब तक हम किसी को देखें ना, किसी को जाने ना, तब तक किसी प्रकार से बोलना गलत है। आप पहले वहाँ जाइए, आपकी टीम वहाँ जाके चेक करे, क्योंकि वो तो खुला पांडाल में काम कर रहे हैं ना, तो वो जाके देखें कि वो सही ठीक कर रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं। ये तो वहाँ जाके पता लगेगा। मैंने कभी देखा नहीं है प्रत्यक्ष रूप से उनको ठीक करते हुए, मैं इसलिए उस पर अच्छा बुरा कहना ये सही नहीं होगा। वो तो आप जाके देखिए और देख के ही पता लगेगा कि वो ठीक, जो पब्लिक ठीक हो रही है उनसे बात की जाए कि भाई आप ठीक हुए क्या, वो अपने आप बताएंगे। अभी यहाँ बैठ के कैसे बताया जाए कि वो ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? नहीं, इसमें एक पहलू है जिसको मैं चाहता हूँ समझूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ठीक है आपने देखा नहीं, हमने देखा, हमने तहकीकात की, हमने बिठा के प्रश्न पूछे और डॉक्टर्स के साथ। अब अगर जन्मजात पोलियो है, लकवा मार दिया है, क्या एक सनातन को, चूंकि आप जानते हैं, आपने कई किताबों को पढ़ा है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था, क्या सनातन में कहीं ऐसा लिखा है, किसी पुस्तक में ऐसा लिखा है, कंबल उड़ाओ, हाथ मचोड़ो, वो ठीक हो जाएगा, पाँव मचोड़ो, वो चलने लगेगा? क्या ये धोखा नहीं है? क्या ये भ्रम फैलाना नहीं है? गीता में एक श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा, यहाँ ये ध्यान से सुनिए, यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। पाखंड तो खत्म होना चाहिए, परंतु गीता में, हमारे शास्त्रों में ये मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़ गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन जी। भगवान कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम, यदि भगवान की कृपा हुई तो गूंगा भी बोल सकता है। जैसे ध्रुव जी छोटे से थे पर वो आता जाता कुछ नहीं था, भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, सब कुछ आ गया। लंगड़ा भी पहाड़ लांघ सकता है यदि भगवान की कृपा है तो भगवान की कृपा है तो सब कुछ संभव है। लेकिन व्यक्ति वो किस तरह से ठीक कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से आपने बात की जो ठीक हो रहे हैं या नहीं ठीक हो रहे हैं? लेकिन आचार्य जी, आपको पता है ये कलयुग में सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आज विज्ञान को धता बताने वाले ऐसे कई बाबा हैं। जरा अगला वीडियो आप दिखाइए, फिर मैं आपसे जानूंगी। ये फूंक मारकर सही कर देते हैं, ये लोग कैंसर सही करने का दावा कर रहे हैं। वो डॉक्टर जो लगातार इस पर विदेशों में भी जाकर इस पर अध्ययन कर रहे हैं, अनिरुद्ध आचार्य, ये उन्हें धता बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी साइंस खराब है तभी लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम कैंसर ठीक कर देते हैं। बताइए ऐसा होता है कि? जरा देखिए, फूंक मारते हैं ये जनाब। अब इस फूंक में क्या जादू है? वो पानी अमृत बन जाता है। वो कैसे पानी अमृत, और ये पानी बेच रहे हैं अपना, बताइए आप। जो गलत है उसे तो बिल्कुल गलत कहा जाए। मैं क्या है जो आप सबको दिखा रहे हैं, मैं किसी से मिला नहीं, किसी से जानता नहीं, इसलिए किसी विषय में क्या बोलूं। लेकिन ये जो पाखंड है वो गलत है, पाखंड नहीं होना चाहिए और हमें इस पाखंड से बचना चाहिए। भगवान पे भरोसा करना चाहिए, जो करेंगे भगवान करेंगे। भाई कुंती बुआ के जीवन में, पांडवों के जीवन में संकट आया, 12 साल वनवास में दर दर ठोकर खाते रहे, उनके पक्षधर तो भगवान थे, फिर भगवान ने एक फूंक मार के ठीक कर देते। तो कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे अर्जुन हो चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो।
चाहे पितामह भीष्म को बाणों की सैया पे लेट के कर्मों का दंड भोगना पड़ा, तो कर्मों का दंड तो भोगना पड़ेगा, भगवान ही आपके साथ क्यों ना हो। अर्जुन के साथ थे तो श्री कृष्ण, पर 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। इसलिए कोई आपको फूंक मार के ठीक कर देगा, ये तो पाखंड है, ये तो गलत है। गलत है ना बाबा? बिल्कुल बस गलत है। यही हम जो है अब दिखाना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हाँ, व्यक्ति भगवान की कृपा से वो ठीक हो गया, ये तो सही है, पर मैं फूंक मार के, कोई व्यक्ति फूंक मार के ठीक कर दे, वो गलत है। वही भगवान ठीक कर सकते हैं। आपका तरीका क्या है? लोगों को जोड़ना, अध्यात्म की तरफ जोड़ना, और ये पाखंड की तरफ जुड़ता हुआ नहीं दिखता। ये गलत है। अभी एक वीडियो मार आपको के कैसे ठीक कर सकता है? एक वीडियो अभी आपको और दिखाता हूँ। इनका नाम है वाइब्रेटर बाबा। अब सोचिए ऐसे ऐसे बाबा हमारे बाजार में हैं जो अंधविश्वास का दुकान सजा के बैठे हैं, और लोग इतने भोले भाले कि इनके पास पहुंच जाते हैं। देखिए इनकी एक्टिविटीज देखिए, ये देखिए ये एक्टिविटी। इन्होंने बकायदा माफी मांगी है दर्शकों से, हमारे दर्शकों से माफी मांगी, और उन्होंने कहा, ये एक्सपोज हो गए थे। हाँ। इन्होंने कहा कि मैं ये छोड़ दूंगा, कभी नहीं करूंगा। अच्छा, ये खौलते हुए तेल में हाथ दिया करते थे, और इनके अनुयायी भी हाथ देते थे, बस जलते नहीं थे, और मुंह धुलते थे उससे अपना। और लोग इन्हें भगवान मानते थे, ये फूल इसलिए चढ़ा रहे थे इन पर। नहीं तो इन्हें हमने जलते नहीं थे expose गर्म किया। पानी में। नहीं, क्योंकि उनकी वो टेक्निक हमें पता लग गई, वो साइंस है उसके पीछे। डर गए पुलिस का, हमने डर दिखाया, हमने कहा हम पुलिस लेकर आ रहे हैं, वो डर गए, बोले मैं माफी मांगता हूँ। आप देखिए जरा कैसे कर रहे हो, देखिए। नहीं तो क्या किया था उन्होंने कि गर्म नहीं हो रहा था पानी? केमिकल डाल के अपने केमिकल, हाथ उसमें हाथ में केमिकल, उसमें नींबू भी डाल सकते हैं। एक हमारे एक्सपर्ट ने उन्हें एक्सपोज किया बकायदा। अब बताइए इस पे क्या सनातन के ऊपर प्रश्न उठाते हैं? खतरा तो है सनातनों को इन लोगों से, यदि ये गलत कर रहे हैं तो खतरा है। गलत तो गलत ही है, देखो ये तो दिख ही रहा है। इसीलिए हमने ये इल्जाम लगाया कि आप ऐसे पाखंडियों के खिलाफ मुखर नहीं होते। क्यों नहीं? मुखर होते हैं, खूब बोलते हैं। आप लोग पूरी कथा सुनेंगे तो सब पाएंगे। जरा सा मैं क्या बताएंगे, हम तो यही बोलते हैं कि बेटा भगवान ही, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। और आजकल क्या है, जिनका नाम आप ले रहे हैं, कुछ लोग आगे भी लेंगे, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो खुद को ही भगवान मान लेते हैं कि अपन ही भगवान है। जो खुद को भगवान मान लेते हैं वो गलती कर जाते हैं। कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता, भगवान भगवान है, हम व्यक्ति व्यक्ति हैं। तो भगवान बनने की कोशिश जिन जिन ने की, वो सब खुद के लिए भी हानिकारक हुआ और समाज के लिए भी पतन का कारण बना। तो ये गलत है, खुद को भगवान ना माना जाए। और मैं कुछ करता हूँ ये दावा भी गलत है। जो करते हैं करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, यही सत्य है। लेकिन आप ये देखिए ना कि एक डंडे वाले बाबा भी आए थे रोहित, आपको याद है? बिल्कुल, मैं प्रश्न को तो आगे लेके चलूंगा ही, बहुत सारे प्रश्न है मैं, लेकिन मूल जो है जहां से ये शुरुआत हुई ऑपरेशन पाखंड की, इसलिए मैं दिखा रहा हूं, और आपके जरिए कम से कम ये संदेश जाए कि देखिए ऐसे चीज़ों को पाखंड कहते हैं। ये देखिए डंडे से इलाज चल रहा है। बाबा जरा इस वीडियो को देखिए, क्या ये इंसान को बीमार करने के लिए काफ़ी नहीं? सोचिए डंडा कितनी ताकत के साथ उसके पेट में दबाया जा रहा है। देखिए इन पर ना गहराई से आप लोगों की टीम वहाँ जाए और पड़ताल करे तो निकलेगा। क्या है कि कुछ लोग एक्यूप्रेशर का सीख लेते हैं कुछ, जैसे एक्यूप्रेशर तो एक है, साइंस ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक्यूप्रेशर का सीख लिए, किसी को आराम लगा तो उनको लगता है किसी चमत्कार का नाम दे दो, तो वो एक्यूप्रेशर को चमत्कार का नाम दे देते हैं, और वो करते एक्यूप्रेशर हैं, पर नाम क्या है? चमत्कार। तो चमत्कार के नाम से लोग जुड़ते हैं, जाते हैं और उनका काम होता है। तो वो एक्यूप्रेशर, अब वो ये देखना पड़ेगा कि वो एक्यूप्रेशर का स्पेशलिस्ट है या नहीं। यदि है तब तो वो ठीक कर सकता है, यदि नहीं है तो वो और बर्बाद कर देगा। नहीं बाबा देखिए इसमें क्या है ना, एक्यूप्रेशर शब्द अगर जुड़ा रहे तो परेशानी। वो कहते हैं कि हमें देवता ने वरदान दिया, दर्शन दिया, और इसके बाद ये दिक्कत वहां से शुरू हो जाती है। हमारा खानदानी काम हो जाता है। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया पिताजी को, और अब मुझे मिला, अब मेरे बेटे को देंगे। ऐसा होता है क्या? देवता तय कर लेते हैं क्या? देखिए देवता तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आज दिख रही हैं समाज में इस तरह की, वो सारा समाज के लिए हानिकारक ही है। अपने अपने कर्मों का फल हमें जो मिल रहा है उसे भोगना चाहिए, उसके लिए अच्छे कर्म करना चाहिए, पाप से बचना चाहिए, यही ठीक है। और पाखंड से बचना चाहिए, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। पाखंड जो फैल रहा है चमत्कार के नाम पे, धर्म के नाम पे, वो गलत है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य, आपके सत्संग में भी बड़ी दिलचस्प बातें होती हैं, लेकिन अभी जो हम आपको दिखाएंगे ना वीडियो, शायद मुझे लगता है आपको भी हंसी आ जाएगी। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा। जल से, डंडे से, कंबल से तो ठीक है, कोई फोन से भी ठीक कर देता है सारे रोग। बिल्कुल ऐसे ही हम भी हैरान हुए थे। ये जो जनाब आप देख रहे हैं ना वीडियो में,
इनको आप फ़ोन कीजिए, ये 11 या 21 दिन की मोहलत देते हैं, फ़ोन पर आपका हालचाल जानते हैं और ये कहते हैं कि आप इतने दिन में ठीक हो जाएंगे, फिर आप हमारे पास आइए। इनका कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई है। ये हाई मतलब इन्हें पता नहीं कौन से भगवान से इनको फ़ोन से कनेक्शन है, तो ये लोगों को ठीक कर रहे हैं। आपने कभी सुना था ऐसा? मैं तो आपके यहाँ आकर ही सब दर्शन कर रहा हूँ सबके दर्शन तो आप ही दर्शन करा रहे हैं। हम कभी इन सब किसी से मिले नहीं हैं, तो जब मिले ही नहीं है किसी व्यक्ति से तो उनके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से।